हर किसी के साथ है, अगर कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा ना, हनुमान जी इज द मोस्ट ईजीएस्ट गॉड टू कनेक्ट। बैक इन 2021 ना कोई बात नहीं करता था पंचमुखी हनुमान जी का, किसी को पता ही नहीं था पंच रूप क्यों लेते हैं भगवान। आपने पंचमुखी गणेश सुना होगा, आपने पंचमुखी शिव जी सुने होंगे, आपने पंचमुखी हनुमान जी सुने, पंचमुखी इवन विष्णु जी भी हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि सारे तंत्र रूप हैं। अभी मेरा एक और बन रहा है, आई एम गोइंग टू वेयर ब्लू सफायर, वो होता है सैटर्न प्लैनेट से रिलेटेड, शनि देव का होता है। ऐसा बोलते हैं हर किसी को सूट नहीं करता, बट मैंने टेस्टिंग वेस्टिंग दी तो सूट कर दिया। जिसको सूट कर गया ना उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। ने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा, सलमान खान ने अब पहनना लगे, मैंने बिग बॉस में ही देखा था कि उन्होंने भी पहनने लग गए हैं, वो इतना बड़ा पहना हुआ उन्होंने, तो वो अंदर करके रखते हैं। इट इंक्रीजेज योर वेल्थ। वारे न्यारे होना इंसान का मतलब है कि यू विल बिकम दिस। आप फेम की तरफ भागते हो, आप नेम की तरफ भागते हो, आप पैसे की तरफ भागते हो। वो जेमस्टोन ऐसा है, वो खुद ला कर देता है। ब्लैक सॉल्ट बेसिकली नेगेटिविटी को रिमूव करता है। कोई भी रिलेटिव आता है ना तो हमारी मम्मीज नजरें उतारने लग जाती है। वो आप पहले ही अगर ब्लैक सॉल्ट अपने घर पे रख देते हो किसी कटोरी में, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो शायद नेगेटिविटी फैला सकता है आपके घर में, या कोई नजर डाल सकता है, तो उससे ना वहीं रुक जाती है। Hello and welcome to yet another podcast of The Basics and Beyond. And today we have with us an amazing guest speaker, Miss Aditi. Hi ma'am, कैसे हो आप? हाय, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आ गए और बेटर हो गई हूँ। तो मैम, टू इंट्रोड्यूस यू, मैम इज़ अ टैरो कार्ड रीडर एंड वो बहुत सारे और मोडालिटीज़ भी प्रैक्टिस करते हैं, वो सिखाते भी हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स, राइट? एंड वील बी हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अराउंड टैरो कार्ड्स. शी इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट एंड एनर्जाइज्ड पंचमुखी हनुमान जी सेलर. तो उसके बारे में भी विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो या स्टे ट्यून्ड, राइट? तो मैम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, हाउ यू स्टार्टेड टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड होता क्या है टैरो कार्ड्स? Okay, so basically I started tarot long back in 2016 maybe, but that was just due to my self practices. And मेरा इंट्यूशन ना शुरू से ही बहुत अच्छा था, एंड मैं फोरसीन कर लेती थी चीज़ें ही पहले। फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में तो हम जज करते थे बच्चों को, यार ये ऐसा है, ये काटेगा, ये करेगा, ऐसे मज़े मज़े में, बट दैट यू नो came out to be in a very different thing when I grew up. तो 2016 में I started self practicing. अभी सिर्फ मैं खुद ही का ही करती थी, एज अ गाइडेंस आप लेते हो ना, तो मैं वैसे करती थी। एंड फिर मेरे पापा ने बोला दैट यू शुड यू नो जस्ट टेक इट एज अ करियर, बिकॉज पढ़ाई में तो तुम इतने अच्छे हो नहीं, अच्छा, आगे इतना कुछ करना है नहीं, तो जाओ यही कर लो, बिकॉज यू हैव अ गुड इंट्यूशन एंड बोल पाते हो। ये काम तभी चलते हैं जब आप बोल पाते हो। एंड देयर इज अ एक्ट ऑफ सर्विस इन मी फ्रॉम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मतलब मुझे ना लोगों की हेल्प करना इतना पसंद है। अगर आज भी मैं किसी को देख लेती हूँ ना कि कोई मुश्किल में है, मेरा बस होता है मैं सारी चीज़ें छोड़ूँ और मैं उस बंदे की उस टाइम पे सर्विस दूँ, जो भी असिस्टेंस है मेरी तरफ से, जो मतलब सेवा बनती है वो दूँ, बी इट एनी बडी। तो उन्होंने बोला कि करो, सो आई टुक अ प्रोफेशनल कोर्स। मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन से पहले लिया था मैंने कोर्स, एंड दैट वाज आल्सो फ्रॉम अ सेलिब्रिटी रीडर ओनली। एंड धीरे धीरे करके, बिकॉज माय केतु इज़ वेरी गुड, सो in 2023 I got like fame, recognition because of Ketu, and knowledge होता है Ketu. It denotes basically knowledge. So वहाँ से you know it all started, and मैंने ना पंचमुखी हनुमान जी से मैं जानी जाती हूँ। आधे से ज़्यादा लोगों को मैं पंचमुखी हनुमान जी ये बेचती हैं सबसे सुंदर। तो वो भी एक स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा कि मैं हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, एंड वाई आई चोज ओनली पंचमुखी हनुमान जी टू बी सोल्ड। सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी और एक पर्वत उठाते हनुमान जी आई सेल, आई डोंट सेल एनी अदर thing in that case, idols mein. So that's how it started, and later on I became a celebrity tarot reader. I have a lot of politicians with myself, and actors from Tollywood, Bollywood, and few of the actors are there from Hollywood too, but they are struggling currently. So aise dhira I started, and I'm also a crystal healer. I am also into face reading and life coach, एंड मैंने ड्रीम एनालिसिस का भी कोर्स कर रखा है, सो आई ऑल्सो एनालाइज ड्रीम्स ऑफ आपने पीपल। कुछ छोड़ा है किसी अभी मैं वास्तु भी कर रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो रेकी लेवल 1, सो काफ़ी सारी मोडालिटीज़ में हूँ मैं। माय गॉड, राइट, ठीक है। तो जो आपके पास आ रहा है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो लेके जा ही रहा है। हाँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, मेरा बड़ा शौक है। मैं रात को बैठी होती हूँ, मैं बस पढ़ती रहती हूँ अपना बुक्स लेकर अपनी,
टीचर आई डोंट प्रेफर, क्योंकि मैं अगर ऐसा होता है कि मैं अगर किसी से सीख रही हूँ ना तो मेरा इंटरेस्ट बड़ी जल्दी लूज होता है. मैंने बड़े कोर्स खरीदे हैं, पता है, बहुत मतलब पैसा मैंने इस चीज़ में फूका है. सेम मैंने बहुत कोर्सेज खरीदे हैं और कोई नहीं देखा मैंने. कोई नहीं देखा, एग्जैक्टली. मेरे आज तक वो कोर्सेज ना पड़े हुए हैं गूगल ड्राइव पे, लेकिन जो मैं अपना पढ़ती हूँ ना, जब मतलब मैं बुक खोल के पढ़ती हूँ या फिर मैं कुछ सुन लेती हूँ कभी, वो मेरे मतलब ज़िंदगी भर रहता है फिर मेरे साथ, तो मैं पढ़ती ही रहती हूँ. ऐसा है. तो अगर हम टैरो की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है टैरो बहुत सारे लोग आजकल बहुत इजीली कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट बेसिक क्या है उस टैरो का वो कोई नहीं बता रहा कि है क्या टैरो रीडिंग. सबको पता है कि कार्ड्स होते हैं, कार्ड से गाइडेंस मिलती है, सब कुछ मिलता है, बट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, व्हाट इज एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग, इफ यू कैन प्लीज टेल द ऑडियंस. देखो, एकदम ना क्लियर हिस्ट्री ना किसी को पता ही नहीं है टैरोट की. जैसे एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री है, करेक्ट, न्यूमरोलॉजी की भी हिस्ट्री है, बट टैरोट की कोई हिस्ट्री ऐसी वेल रिटन कहीं नहीं मिलेगी. आप गूगल पे 10 जगह सर्च कर लो, कहीं नहीं मिलेगी. बस ये बोला जाता है कि दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन इटली. कोई बोलता है 18th सेंचुरी, कोई बोलता है 14th सेंचुरी, बट देर इज़ नो वेल रिटन फैक्ट. बट अभी जो विकीपीडिया में अगर आप पढ़ोगे तो वो 18th सेंचुरी मैंशनड है उधर. ये बने थे पहले, 0 से स्टार्ट हुआ था एंड 21 कार्ड्स तक बने थे ये. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फूल, गोस टिल द वर्ल्ड, मेजर अरकाना जिनको हम बोलते हैं. फिर वो धीरे 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 करके फ्रांस में गया, फिर उधर और माइनर अरकाना बने. अब आप पूछोगे कि मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है. मेजर अरकाना होता है जो हमारे मेजर इवेंट्स लाइफ में बताता है कि फॉर एग्जांपल मेरी शादी होगी, मैरिज, दैट इज द मेजर इवेंट इन समबडीज लाइफ. तो वो कब होएगी उसका बताता है, उसकी एनर्जीज बताता है. अब माइनर इवेंट्स जैसे कि होता है कि फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट चलेगा कि नहीं, या ये पॉडकास्ट वायरल होगा कि नहीं, बट हाँ आपके लिए मेजर है, बट वैसे होगा वायरल, डोंट वरी. ठीक है आपने बोल दिया. ओके, बट यस, यही कि फॉर इंस्टेंस कि एग्जांपल कि होगा कि नहीं होगा, ये दिस इज़ अ माइनर थिंग, तो वो माइनर से आता है. अब विथ टैरोट आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो. पहले नहीं था, अब लेकिन इट इज़ अवेलेबल कि आप एस्ट्रोलॉजी भी देख सकते हो टैरोट से. थ्रू टैरोट्स मैं एस्ट्रोलॉजी का भी बता सकती हूँ कि कौन सा प्लैनेट इस टाइम पर ख़राब है. थ्रू टैरोट आई कैन इवन टेल whether there is a psychic attack on somebody or no. psychic attack मतलब जादू टोना, इंग्लिश में हम psychic attack बोलते हैं उसे. वो है कि नहीं है, किसने करा है, वो तक पता चल जाता है. सो इट्स वेरी इंटेंस. इट्स जस्ट दैट आप कितना स्टडी कर रहे हो, आप कितने इन्वॉल्व हो उस चीज़ में, या फिर आप कितने इंट्यूटिवली हाई हो. एंड इट्स ऑल अबाउट एनर्जी रीडिंग. लोग बोलते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैम आपने तो सही बताया बट XYZ ने नहीं बताया था. ऐसा नहीं है कि वो जो सामने वाला कर रहा है वो गलत है. उस टाइम पर ना हम ऐसी एक स्टेट में होते हैं वेयर हमारी एनर्जीज हमें शायद, देखो एनर्जी तो है, अगर मैं आज आपके कार्ड्स खोलूँ ना, वो आपकी एनर्जी है. हाउ मच यू आर रिलाइंग ऑन मी, हाउ मच यू आर ट्रस्टिंग मी. तो एक अगर आप बैक ऑफ द माइंड ये लेकर चलोगे ना, यार ये नहीं करेगी, सामने वाले टैरोट रीडर को ना वो आएगा ही नहीं कभी भी ढंग से, आपकी एनर्जीज दिखेंगी नहीं. शी कांट और ही कांट टेल अबाउट यू. अगर आप मुझे एकदम लीप ऑफ फेथ में रख दोगे कि हाँ यू जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू, यू ओपन योर एनर्जी, देयर इज अ पोर्टल विच गेट्स ओपन, तो मैं आपका डेफिनेटली ऐसे पिक करके बता दूंगी. जैसे अभी मैंने 3-4 चीज़ें आपको फेस देख के बता दी, यू हैव ओपनड अ पोर्टल टू मी ना, दैट इज व्हाई आई कैन सी थिंग्स. Correct. हाँ, to tell the people who have not seen, मैम just told me कि I'm an ambivert which I relate to बहुत ज़्यादा. मैं बिल्कुल ambivert हूँ, and मेरे को सक्सेस कब मिलेगी वो मैं बताऊँगी नहीं कि कब मिलेगी. But yeah, that's amazing because you could tell मेरा face देख के ही, and that was great. So हमें इतना पता चल गया कि from where tarot comes and what is the basics, and I even believe in what you say कि किसी भी चीज़ के लिए आप किसी के पास भी जा रहे हो, if you don't have that belief system, right, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी अगर आप उसी इंटेंशन के साथ जा रहे हो. अब इसमें इंटेंशंस की बात आ जाती है, राइट. सो अनदर क्वेश्चन दैट आई हैड रिगार्डिंग द टैरो थिंग ही कि यू अगेन आपने हमें बताया कैसे एस्ट्रोलॉजी भी आप बता सकते हो, आप सब बता सकते हो, बट सिर्फ कार्ड से वो रीड कर पाना, इज़ दैट एक्यूरेट इनफ फॉर अ पर्सनस लाइफ, या फिर वो ऐसी चीज़ होती है जो रिलेट हो जाती है? ऐसा तो नहीं है कि रिलेट हो जाती है, बिकॉज अगर कोई तुक्के भेड़ रहा है सामने वाला, कितने ही भेड़ लेगा, कितनी स्टोरीज होंगी उसके पास. ये सिंपली डिपेंड करता है कि सामने वाला जो टैरोट रीडर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है उस चीज़ में. मैंने आपको बताया कि मैंने 2016 से करा है. 2016 में मैं मतलब 15 साल की थी. आज मैं 23 साल की हूँ.
there's a whole years जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा है. पढ़ने से भी ज़्यादा अच्छा, मैं अमेज़ोन पे ना इतनी बुक्स मिलती हैं, मैंने आज तक टैरोट की एक बुक नहीं खरीदी. मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं टैरोट की मैंने नहीं पढ़ी. आई हैव एक्सपीरियंस दोस. और ये जब भी होता है, जब मेरे से कोई स्टूडेंट कोर्स लेता है ना, आई हैव अ लॉट ऑफ मटीरियल टू शेयर विद देम, बट मैं उनको एक चीज़ बोलती हूँ, पिक अ कार्ड ईच डे, राइट अबाउट इट व्हाट यू फील. क्या दिख रहा है आपको उसमें. दिस अ कार्ड जो पूरी स्टोरीज बता रहा है. अब छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक एम्प्रेस कार्ड है, ठीक है, उसमें ना पीछे वीनस का साइन है और एक फर्टिलिटी का साइन होता है. ठीक है. अब मेरे पास एक क्लाइंट आती है, वो पूछती है व्हेन विल आई गेट प्रेग्नेंट. आई कैन दैट कार्ड पॉप्ड आउट. ठीक है, तो अब मैं ये देखूं कि एम्प्रेस का तो मतलब अबंडेंस होता है, और भी 10-15 चीज़ें होती हैं उसमें. मुझे जो मेरा ध्यान गया ना, माई होल कॉन्सेंट्रेशन वेंट ऑन दैट फर्टिलिटी वाला. करेक्ट. तो मैंने बोला कि आपका जल्दी हो जाएगा. आई टोल्ड हर कि वो कंसीव थोड़ा सा लेट करेंगी, दो उनका टाइम 1.5 ईयर आ रहा था. मैंने वही बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपको 1.5 ईयर हो जाएगा. उस रीडिंग को भी आज हो चुका है और उनका बच्चा है आज. ओके, ऐसा है. राइट. तो मतलब ये ऐसी तुक्के वाली चीज़ नहीं है. ये है कि मतलब एक होती है ना हाथ की मैल, वो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को, ऐसा होता है ना मलाई को जितना ज़्यादा वो करते रहो तो उतनी वो होती है. करेक्ट. गाढ़ी होती है, स्मूथ होती है. सेम इसके साथ ये है कि जितना ज़्यादा आप करते जाओगे आप उतना ज़्यादा स्मूथ होते जाओगे. अब मैंने आज की डेट में मैंने 100+ स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है. आप मानोगे नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट्स जो सीरियसली लिया है, जिन्होंने इस चीज़ को, स्पेसिफिकली मेरा फर्स्ट बैच मुझे अभी भी याद आता है, ऑल ऑफ देम आर अर्निंग इन 6 figures. एंड आप उनके नाम बड़े फेमस प्लेटफॉर्म्स में देख भी पाओगे. दे आर 5-star रेटेड. इतना प्रैक्टिकली ट्रेन करा जाता है स्टूडेंट्स को मेरे लेसन्स में. और इंट्यूशन बिल्डिंग एक प्रैक्टिस होती है जो गुरु ही कराते हैं. तो वो मैं उनको करवाती हूँ अपनी क्लासेस में. दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो. इतने सारे स्टूडेंट्स यू हैव ट्रेन एंड यू स्टिल गिविंग कोर्सेज, राइट? हाँ, मेरा एक अभी कोर्स मई में आएगा, मिड ऑफ मई के बाद. तो सो वी विल पुट अ लिंक उसका भी, सो पीपल कैन, है ना, एनी टाइम be there with you and they can also learn tarot reading. तो इसके apart from this, अब हमें पता चल गया tarot is a thing of energy, is a thing of belief, है ना. But there's another thing that you do which is crystals के साथ. You energize crystals as well, है ना. I energize crystal. I also do my healings with the crystals. जैसे कल ही मैं आपके पॉडकास्ट से आने से पहले I was doing some of my skin care. And मैंने ना अपने यहाँ पर हार्ट चक्र पे क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज रखा होता है. बिकॉज हमारा आपको पता होगा 7 चक्रास होते हैं, राइट. एंड दो 7 चक्रास हैज कलर्स, राइट. सो क्रिस्टल्स अगर आप वही कलर के पिक करते हो, सो इट हील्स यू विद इन. इतनी एनर्जीज होती है क्रिस्टल्स में. अब मुझसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सच में काम करते हैं. हाँ जी, सच में करते हैं काम. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड विद माई सेल्फ, क्योंकि क्रिस्टल्स भी मैं 2016 से पढ़ रही हूँ. जब मैंने टैरोट करा था, सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट. मतलब ये ना को रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें. अगर आप देखोगे ना, जैसे अभी मैंने बताया कि मैं रेकी लेवल 1 हूँ, तो उसमें भी क्रिस्टल्स हैं. उसमें भी दे आर टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, उसमें भी दे आर टॉकिंग अबाउट सिम्बल्स. एंड जब हम सिजल्स के बारे में पढ़ते हैं, दोज आर ऑल्सो हीलिंग सिम्बल्स, राइट. तो सारी चीज़ें ना अगर हम देखें तो को रिलेट होके वो एक वो बनता है पूरा. तो येस, क्रिस्टल्स हैव अ लॉट ऑफ पावर्स एंड आई पर्सनली सेल क्रिस्टल्स एनर्जाइज करके हर किसी के नाम के. एंड मिथ्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्रिस्टल्स के, सबसे ज़्यादा कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे. ना, ऐसा कुछ नहीं है. कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. कोई साइड इफेक्ट नहीं है. सिर्फ एक ऐसा क्रिस्टल है इकलौता, 1 या 2. जैसे कुछ लोग होते हैं 7 चक्रास पहनते हैं. नहीं पहनना चाहिए नॉर्मल इंसान को. अगर आप हीलर नहीं हो तो आपको नहीं पहनना चाहिए. मैं रेकी लेवल 1 करके भी प्रेफर नहीं करती कि मैं 7 चक्रा पहनूं, क्योंकि उससे आपको नोजिया फील होगा, वॉमिटिंग आएगी. और आपकी एनर्जीज़, हमारी पर्सनली जो नॉर्मल एक इंसान होता है उसकी एनर्जीज़ इतनी नहीं होती हैं कि वो इतना ज़्यादा डाउनलोड ले पाए. ऊपर से डाउनलोड्स होते हैं हमारे यूनिवर्स से, वो नहीं ले पाता एक इंसान. तो जो प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम पहनो. और मेरी आदत नहीं है कि 10-10 क्रिस्टल्स इतने हाथ भरवा दिए किसी के. मेरे हाथ देख लो आज की डेट में खाली हैं. क्योंकि पर ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैं पहनना भूल गई. ठीक है. मैंने अभी रियलाइज़ करा आते वक्त, वो आज क्रिस्टल्स भूल गई, क्योंकि मैं रात को ना निकाल के सोती हूँ. अब आज थोड़ी सी जल्दी थी और आज ट्रैफिक बहुत था, तो
पहनना भूल गई, बट येस आई एम वेयरिंग वन पन्ना। करेक्ट। ये तो जेमस्टोन, ये जेमस्टोन है। तो जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स में क्या डिफरेंस है? जेमस्टोन्स आपके प्लैनेट्स के ऊपर बने होते हैं, नवरत्न जिन्हें हम बोलते हैं। जैसे दिस इज रिलेटेड टू बुध। ओके। अभी मेरा एक और बन रहा है, आई एम गोइंग टू वेयर ब्लू सफायर। ठीक है। तो वो होता है सैटर्न प्लैनेट से रिलेटेड, शनि देव का होता है। ऐसा बोलते हैं हर किसी को सूट नहीं करता, बट मैंने टेस्टिंग वेस्टिंग ली तो सूट कर दिया। और उसका ये भी बोला जाता है कि जिसको सूट कर गया ना उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा, सलमान खान ने अब पहनना लगे। मैंने बिग बॉस में ही देखा था कि उन्होंने भी पहनने लग गए हैं। वो इतना बड़ा पहना हुआ उन्होंने, तो वो अंदर करके रखते हैं, दिखता नहीं है। तो उससे क्या होता है बेसिकली? इट इंक्रीजेज योर वेल्थ। मतलब वारे न्यारे होना इंसान का मतलब है कि यू विल बिकम दिस। आप फेम की तरफ भागते हो, आप नेम की तरफ भागते हो, आप पैसे की तरफ भागते हो। वो क्रिस्टल बोल रही हूँ, वो जेमस्टोन ऐसा है, वो खुद ला कर देता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, ये ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर कर्म। इफ़ योर कर्म इज़ गुड, मैं कहती हूँ सारी चीज़ें आपको सूट करेंगी। राइट। और एक ना थ्योरी होती है बैक ऑफ द माइंड, ये ना हवा भी बना रखा है हमने, और ब्लू सफायर तो एक्सीडेंट करा देगा। अच्छा। ये हाँ, अगर किसी को सूट नहीं करता ना, सो इट इवन लीड्स टू डेथ। बट मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जब मैंने पर्सनली पहना था टेस्टिंग के लिए, आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। एंड ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड कि अगर मैं इसके लिए नेगेटिव होती ना आज, इस स्पेसिफिक जेमस्टोन के लिए, तो वो मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता। मैं सो नहीं पाती पूरी रात। मेरे को तो इतनी नींद आई है, मैं ऐसे रज के सोई हूँ उस दिन कि पूछो मत। लोगों को नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड ना लोगों ने वो बना रखा है कि इससे ना होएगा ही उल्टा। बट आई थिंक ये एनर्जी भी है, बिकॉज वी ऑल्सो हैड अनदर गेस्ट, शी वाज आल्सो टेलिंग कि आप जिस चीज़ में जो एनर्जी डालोगे वही आएगा। इंटेंशन। करेक्ट इंटेंशन। तो अगर वो नेगेटिव ही उसमें वो इनपुट कर रहे हैं, तो आई थिंक उसका रिजल्ट पॉजिटिव कैसे ही आ सकता है? सेम थ्योरी इज विद द क्रिस्टल्स। ओके। क्रिस्टल्स को ना जब भी आते हैं ना, जैसे मेरे क्रिस्टल्स क्या हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं एनर्जाइज, चार्ज, प्रोग्राम, क्लेंजिंग सब करके देती हूँ। मतलब 4-5 चीज़ें होती हैं जो क्रिस्टल को करनी होती हैं। आई डू एवरीथिंग टू दैट एंड देन आई गिव इट टू माई क्लाइंट। अब एक क्रिस्टल की ना 100 से ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो मैं अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, आप अपना हाथ में लो, यू जस्ट पुट इट लाइक दिस, और जस्ट पुट इट इन योर अजन चक्र एंड अपने इंटेंशन पुट कर दो। अजन चक्र इज थर्ड आई, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आवर अजन चक्र। तो अगर आपने उसमें इंटेंशन पॉजिटिवली पुट कर दिया, इट वर्क्स वंडर्स। एंड मेरे, आप कभी कोई इंस्टाग्राम आप भी खोल के देखना, मेरे रिव्यूज सेक्शन में जाना और हैप्पी कस्टमर्स में जाना, दे हैव वर्कड। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इतना मतलब इंसान को बेनिफिट मिला है। मेरी एक ऐसी क्लाइंट थी सेम, वो जॉब ढूंढ रही थी। तो मैंने ना जॉब के लिए आई ऑलवेज प्रेफर सिट्रीन। तो मैंने उनको वो रिकमेंड करा था। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने पहना, उनको ऑफर आया जॉब का, एंड 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि यू जस्ट गो, वी डोंट वांट यू एनी मोर। वो शॉक, कहती मैम मैं तो बड़ी खुश थी कि आपका जैसे ही मैंने क्रिस्टल पहना मेरे को 3-4 दिन में ऑफर आ गया, और 2 हफ्ते में उन्होंने बोल दिया कि जाओ। तो फिर मैंने ना उसका टैरोट करा कि भाई मैं भी बहुत ज़्यादा डिलेमा में हो गई कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता किसी के साथ। बट देन आई सेड दैट आई कैन सी अ गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग टू यू। फिर उसने मुझे बाद में रिवील करा कि वो दुबई से आई थी। तो दुबई से आने में ना इंडिया के पास उसको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं मिल रही थी, तो शी वेंट टू अ स्टार्टअप। और उन्होंने फिर देखा कि स्किल सेट मैच नहीं हो रहा है, या मे बी शी वॉज टेकिंग अ हायर पे, तो उसने वजह से उन्होंने रिमूव कर दिया स्टार्टअप ने। एंड नाउ टुडे शी इज़ वर्किंग विद एन MNC। पता ही होगा हर किसी को ना, मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि फिर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसकी मैं रिवील नहीं कर सकती, वो उसकी चीज़ है। बट येस, नाउ टुडे शी इज़ वर्किंग विद अ वेरी वेल नोन MNC। तो वही अपॉर्चुनिटी जो थी, राइट, जो अपॉर्चुनिटी आनी थी वो शायद उसके बाद ही आनी थी, वहाँ से निकलने के बाद ही आनी। इट पुट्स यू इन द करेक्ट पोजिशन। करेक्ट। दैट स्टार्टअप वाज नॉट मेंट फॉर हर, दैट हैड पुट हर टू अ नेक्स्ट लेवल। राइट। तो ये क्रिस्टल्स जो आप देते हैं किस किस चीज़ों के लिए होते हैं बेसिकली? हर चीज़ के होते हैं क्रिस्टल्स। अगर आपको इवन शुगर है किसी को, शुगर के लिए क्रिस्टल है, ऊनाकाइट है, तो उससे शुगर
ठीक हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक नहीं होती है, देखो वो मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन्स हम हमेशा बोलते हैं अगर हम कुछ हेल्थ से रिलेटेड दे रहे हैं, डू योर मेडिसिन्स। ये एक आपका प्रोसेस है सेकेंडरी जो आपको हेल्प करेगा अगर आप कोई भी क्रिस्टल पहन रहे हो तो। और ऊनाकाइट हो गया, जैसे मैंने बताया कि किसी को शुगर है तो ऊनाकाइट पहन लो या रख लो। और अगर किसी को ब्लड से बीपी है, बीपी अगर है किसी को तो ब्लड स्टोन पहन लो। किसी का लीगल केस चल रहा है, ब्लड स्टोन पहन लो, उसके लिए भी अच्छा काम करता है। हाँ। और जैसे किसी का मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने खुद का अपना क्रिएट कर रखा है सिग्नेचर मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। तो वो 4 क्रिस्टल्स हैं उसमें। तो वो क्रिस्टल्स इतना वंडर्स वर्क करे, 500 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले उससे। एंड वो मनी के लिए करते हैं काम। यू पुट राइट क्रिस्टल्स, राइट एलिमेंट्स टुगेदर, वो काम करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो हमें ऑलरेडी बहुत नॉलेज मिल गया है रिगार्डिंग टैरो, रिगार्डिंग द क्रिस्टल्स एंड हाउ दे वर्क। व्हाट इज़ ब्लैक सॉल्ट? आई हैव सीन आपके पेज पे इट्स वेरी प्रोमिनेंट है ना, है क्या, व्हाट इज़ इट? यार ब्लैक सॉल्ट ना बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी तक कोई सेल नहीं कर रहा है इंडिया में। ठीक है, ये बाहर का कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिक करके थोड़ा सा इधर उधर इंडियन कॉन्सेप्ट डाला है इसमें। सो ब्लैक सॉल्ट बेसिकली नेगेटिविटी को रिमूव करता है। जैसे किसी के घर में अब हम ना, हमारा बड़ा एक वो है कि कोई भी रिलेटिव आता है ना तो हमारी मम्मीज नज़रें उतारने लग जाती हैं। सो वो आप पहले ही अगर ब्लैक सॉल्ट अपने घर पे रख देते हो किसी कटोरी में, सो कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो शायद नेगेटिविटी फैला सकता है आपके घर में या कोई नज़र डाल सकता है, तो उससे ना वहीं रुक जाती है। सो द ब्लैक सॉल्ट जो आप बात कर रहे हो दैट कंसिस्ट ऑफ, डेफिनेटली सॉल्ट तो कंसिस्ट करता ही है उसमें, विभूति। ओके, विभूति भी जो काओ डंक से बनती है, वो सेग्रेड विभूति, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जाइज्ड विभूति डालती हूँ मैं उसमें। एंड गंगा मिट्टी डालती हूँ मैं उसमें। और फिर उसमें डलते हैं क्लोव्स आर नोन टू रिमूव रेपल ऑफ एनी नेगेटिविटी एंड इवन इलनेसेस तक हटाती है। वो ऐसी हर्ब है हमारे स्पाइसेस में कि वो इलनेसेस तक हटा सकती है और नज़र तक हटाती है वो। तो उसमें नेचुरली फ्रेगरेंस है, क्लोव्स की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, मिट्टी की फ्रेगरेंस आती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सो यू कैन फील दैट। एंड वो 1 महीना अगर आप इतना सही उसमें लेते हैं, अगर आप 1 महीना ही रखते हैं ना, एंड देन यू फ्लश इट अवे, यू वॉन्ट फील एनी नेगेटिविटी। कुछ लगाने की, कुछ टूने टूट के कुछ नहीं करने की जरूरत उस टाइम पर इंसान को। राइट। और आपने अभी इसमें बात की कि गंगा मिट्टी भी डालते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं या उसके क्या इतने बेनिफिट्स हैं? जैसे गंगा जल है, राइट, गंगा जल यू नो इट्स द मोस्ट पवित्र होली वाटर विच वी हैव। अब उसी की ना मिट्टी निकलती है। अब उस मिट्टी से आप अपने घर पे स्वास्तिक बनाओ। किसी के घर में जैसे होता है ना कि भूत प्रेत निकल आते हैं, मैं कहती हूँ निकल के आ जाएं फिर उस टाइम पर, अगर आपने स्वास्तिक बना लिया गंगा मिट्टी से। अच्छा, भूत प्रेत, नेगेटिविटी, रोग हट जाते हैं, बीमारियां हट जाती हैं गंगा मिट्टी का स्वास्तिक बनाने से ही। और ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है, आई डोंट थिंक किसी ने अभी इतना बताया इसके नहीं बारे बताया में। किसी ने। आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट इट एंड मुझे ना ऑल ऑफ अ सडन ब्लिंकिट पे मिल गई गंगा मिट्टी। मैं को यार मैं इस चीज़ के लिए पढ़ रही हूँ और ये मुझे मिल गई। मतलब एक होता है ना, आप कनेक्ट करते हो अपने उसके लिए, इतना ज़्यादा आप स्प्रेड कर देते हो। और वो रैंडमली आई, मैं पूजा का सामान मंगा रही थी, मैं कहा गंगा मिट्टी यार मैंने तो ये पहली बार देखी है इधर। और अभी मैं बस कुछ दिनों पहले ही उसके बारे में रिसर्च और वगैरह पढ़ रही थी, मैंने वो मंगा ली अपने क्लाइंट्स के लिए। मैं कहा ये तो मैंने डालना ही डालना है ब्लैक सॉल्ट में। पहले नहीं डालती थी मैं, लेकिन जब मैंने पढ़ा एंड मैंने फिर देखा कि क्लब हो सकता है, मैं कहा इसके भी मेरे सारे कस्टमर्स को बेनिफिट जाएँ। वाओ, बहुत अमेजिंग है, तो मेरे को भी दे देना थोड़ी। हाँ, ले लेना। डन, ठीक है। तो अब इससे जस्ट लाइक कम ऑन टू द मेन, आप जिसके फर्स्ट एनर्जाइज सेलर हैं पंचमुखी हनुमान जी, हाउ इट केम, मेरे को ये जानना है। क्या व्हाट वाज दैट पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि यू नो नाउ आई एम कनेक्टेड टू हनुमान जी या दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड उसमें भी पंचमुखी हनुमान जी क्यों? बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, है ना। पंचमुखी हनुमान जी, देखो हनुमान जी तो शुरू से ही थे, मतलब आई गेस ये हर किसी के साथ है। अगर कोई छोटा बच्चा है ना, उसको हनुमान जी प्यारे लगते हैं। सॉरी टू कट इन बिटवीन, आई हैव द स्मॉलेस्ट किड इन माई हाउस जो आई थिंक 6-7 ईयर ओल्ड है। आस्क हिम योर फेवरेट कलर, ऑरेंज, क्योंकि वो हनुमान जी का कलर है। आई एम श्योर ही विल बी वाचिंग दिस एंड ही विल बी लाइक हाँ मेरे बारे में बात हुई है। बट वो भी इवन द स्मॉलेस्ट किड इन आवर फैमिली इज़ वेरी अटैच टू हनुमान जी एंड आई एम लाइक भाई क्या बात है। वो ड्राइंग्स बनाते हैं हनुमान जी की, आई विल शो यू, इतनी सुंदर सुंदर। एंड
इट्स अमेजिंग. मतलब तो हाँ, यू विल टेलिंग, आई एम सॉरी कट यू. सो वो हर किसी के साथ है, अगर कोई भी छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा ना, हनुमान जी इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट गॉड टू कनेक्ट विद. लोग कहते हैं इट्स शिव जी, दो हनुमान जी शिव जी का ही रुद्र रूप है, बट मेरे लिए ऑलवेज वो रहे हैं, ऑलवेज. बचपन से ही बड़े क्यूट से लगते थे उनकी वो हमारे टाइम पर वो बनी थी ना, राइट आसमां को छू कर देखा वाली जो मूवी थी, वो बहुत देखिए, सीढ़ियों की सीढ़ियाँ पड़ी रहती थी मेरे घर में, तो तब से ही था. बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं राधा स्वामी थी, तो हम लोगों में इट इज़ नॉट दैट मच अलाउड कि आप पूजा करो, नवरात्रे रखो, हमें नहीं था ये सब. मैंने शुरू से अपने कभी भी लाइफ में इन चीज़ें नहीं देखी थी, मुझे ABCD तक नहीं पता था. मैं बता रही हूँ, अगर मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली में 100 लोग हैं ना, तो 100 में से सबसे बड़ी पुजारन आज की डेट पे मैं ही हूँ. वो एडवाइजेस लेने आते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं. क्या बात है, ऐसे पर्सनल मिल गया ना उन्हें, तो पर्सनल मिल गया. और हाँ, तो फिर धीरे धीरे व्हेन आई ग्रो अप बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं लॉकडाउन वाला वो हूँ, ग्रेजुएशन वाला बच्चा. तो लॉकडाउन स्टार्टेड एंड माय होल फैमिली वाज इफेक्टेड. एंड मैंने ना ये पढ़ी थी चीज़ कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, सो इट रिमूव्स एवरीथिंग. तो मैं हनुमान चालीसा ना पढ़ती थी, दो मेरा इतना कॉन्शियसली मैं अवेयर नहीं थी उस टाइम पर जब मुझे कोविड था, बट माई डैड वॉज वेरी मच इफेक्टेड. तो मेरी मम्मी अरदास भी कराती थी, दवाइयाँ भी देती थी, एंड मैं सिर्फ हनुमान जी को बस प्रेयर करती थी कि जस्ट डू समथिंग, मुझे ना कुछ नेगेटिव नहीं चाहिए. सो आई यूज्ड टू चैंट हनुमान चालीसा दैट टाइम ऑल्सो. एंड धीरे धीरे इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया ना हर्षिता, मैं आपको बता नहीं सकती. फिर मैंने, मेरी फैमिली पे ना कुछ चीज़ें थी, तो मैंने ना, मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक दिन सपना आया दैट आई शुड कीप पंचमुखी हनुमान जी. अच्छा, बैक इन 2021 ना कोई बात नहीं करता था पंचमुखी हनुमान जी का, किसी को पता ही नहीं था पंच रूप क्यों लेते हैं भगवान. आपने पंचमुखी गणेश सुना होगा, आपने पंचमुखी शिव जी सुने होंगे, आपने पंचमुखी हनुमान जी सुने, पंचमुखी इवन विष्णु जी भी हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि सारे तंत्र रूप हैं. करेक्ट. हम सात्विक पूजा करते हैं, हम राइट हैंडेड पूजा करते हैं, लेफ्ट हैंडेड पूजा होती है इनकी. तो मुझे सपना आया कि आई शुड कीप पंचमुखी हनुमान जी एट माई प्लेस टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल. मैंने वो लगा दिए. हमारा ना घर नहीं बन पाता था, हमारा घर रेनोवेट नहीं हो पाता था, हमें नेबर्स परेशान कर रहे हैं. जिस दिन मैंने अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी लगाए हैं, मैं तो सबको ये बोलती हूँ, मैं इवन जब इंस्टाग्राम पे लाइव जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ एक तो होने ही चाहिए घर में पंचमुखी हनुमान जी. हमारे गेट के बिल्कुल एंट्री पे. हाँ, वहीं पर ही होने चाहिए. सही है. हाँ, एकदम परफेक्ट डायरेक्शन है. तो मतलब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा उस दिन के बाद से. आप, मेरा जो दूसरा स्टार्टअप है लर्निंग ट्री, उसमें भी, अपने इस वाले करियर में भी, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. और मैंने ऐसे ही देखा है अपने आप को, कभी मैंने ऐसे नहीं देखा. उसके बाद से फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब जब मुझे इतने बेनिफिट्स मिले हैं तो मैं शेयर करती हूँ पंचमुखी हनुमान जी के बारे में लोगों को कि क्या है रूप. और उसी टाइम ना, आई डोंट नो, ये कोइंसिडेंट था या क्या, भागेश्वर धाम बाबा है ना, उन्होंने भी सेम टाइम पर ही, मतलब उनकी भी रील वायरल हुई और मेरी भी रील वायरल हुई. एंड बोथ द रील्स, उनकी भी रील मेरी भी रील मिलियंस में गई. एंड मतलब उस टाइम पर ही सिर्फ 2023 के मार्च से लेके आई गेस सितंबर अक्टूबर तक 5000 घर से ज़्यादा में पंचमुखी हनुमान जी हमने पहुँचाए हैं. और लोगों ने एक्सपीरियंस करी है उनकी एनर्जीज, जब वो एनर्जाइज सिद्ध होकर जाते हैं. पहले तो सबसे पहले मंदिर में उनको करते हैं, सिद्ध करवाते हैं. सबसे बड़ा तो इसका बेनिफिट यही है अगर हमसे कोई लेता है तो, कि वो मंदिर से आते हैं सिद्ध होकर. मंदिर की एनर्जीज खुद में इतनी पवित्र हैं. फिर हम भी संकट मोचन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में तो होता ही रहता है. तो बस वो इतने एनर्जाइज्ड होते हैं. फिर लोगों को ना इतना, और मुझे पता है ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि मैम आपकी वजह से ना हम हनुमान जी के क्लोज हुए हैं. ऐसे लोग लिखते हैं. तो आई फील सो ब्लेस्ड कि उन्होंने मेरे हाथों से इतना अच्छा काम करवाया है, शायद ही कोई कर पाए ये काम. राइट. तो अब हमें इतना तो पता चल गया है कि आप एनर्जाइज करके बेचते हो, बट व्हाट इज़ द राइट प्लेस टू कीप इट. या जैसे मैंने बोला कि गेट के बाहर है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, पर अगर किसी के पास मूर्ति है ना, तो वो कहाँ रखें घर में? देखो, मूर्ति यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करवाती हूँ. आप 2D में रखो, बेस्ट है. अगर कोई नहीं वैसे करना चाह रहा, आप 2D में रख लो उसको. 2D में आप हैंग कर लो गेट के बाहर. नहीं तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो है साउथ वेस्ट.
ठीक है. साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिविटी, उधर से ही आती है जो चीज़ें आती हैं. अच्छा. तो आप उधर हैंग कर दो. अगर किसी किसी के घर होते हैं साउथ वेस्ट और वो वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं होते, तो वो भी ठीक होते हैं, वास्तु दोष भी ठीक होते हैं उस चीज़ से. अच्छा. बट अगर आपका ईस्ट फेसिंग मैक्सिमम घर होते हैं इंडिया में, तो आप मुख पे भी लगा सकते हो, कोई हार्म नहीं है इस चीज़ में. अगर आप ईस्ट में लगा रहे हो तो ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो आपके फाइनेंसेस खोलेगी, आपके इलनेसेस खोलेगी. तो अगर किसी को फाइनेंसेस की, तो यार आजकल हर किसी को दिक्कत है. करेक्ट. मतलब मैं बताऊं, अगर होगा भी तो भी दिक्कत है. हाँ, तो भी दिक्कत है. ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड विद Correct, एनीथिंग. हम किसी से, अगर आज की डेट में कोई 5 लाख कमा रहा है ना, अब उसका टारगेट होगा 10 लाख कमाना है. राइट. कभी खुश नहीं होगा वो इंसान, ग्रेटफुल नहीं होते. राइट. हम्म. आपने इतना सारा कुछ हमें बताया रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स, टैरो, पंचमुखी हनुमान जी एंड ऑल ऑफ दैट, बट वी ऑल्सो वांटेड कि हमारी ऑडियंस के लिए इफ यू हैव एनी जनरल रेमेडीज जो सब कर सकें, बिकॉज मैंने ये भी सुना है कि कोई भी रेमेडीज किसी को नहीं कर लेनी चाहिए, है ना? राइट. तो आपके पास कोई जनरल है जो किसी चीज़ से रिलेटेड जिससे उनकी हेल्प हो सके? देखिए, जैसे किसी को सबसे ज़्यादा अभी आते हैं आजकल मनी रिलेटेड इश्यूज, किसी की सेविंग्स नहीं हो पा रही है, किसी के पैसे टिकते नहीं है, हाथ में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, या फिर किसी किसी के पैसे ही नहीं आ रहे हैं, रुकी हुई पेमेंट्स नहीं आ रही हैं. तो अगर ऐसा कुछ है किसी को भी, तो वो लोग सबसे अच्छी चीज़ जो कर सकते हैं, श्री यंत्र होता है. ठीक है. एवरी फ्राइडे खीर ऑफर करें. श्री यंत्र को बीच में जो रूह होती है उसमें श्री यंत्र में खीर करें. ये आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बट जिनको मेजरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो करें ही करें. एवरी फ्राइडे खीर ऑफर करें. फिर साथ में करें 108 कमल गट्टे की जो माला होती है वो ऑफर करें. और साथ में सैफरन का वाटर, जो केसर होती है उसका वाटर करें ऑफर. और जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है वो है दूध. फिर दूध डालें. ठीक है. ये सब फ्राइडे को, ये एक ही साथ करना है, एक ही साथ पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी को बोलना है कि क्या इश्यूज हैं आपके. आप वो बोल के अपने इंटेंशंस पुट करके और ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करें. जब ओम लक्ष्मी नारायण का हम साथ में जाप करते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी जी जाती नहीं है वहाँ से, क्योंकि वो तो वहीं रहेंगी जहाँ पर उनका हस्बैंड है. Correct. तो 108 बारी इस मंत्र का जाप कर लो और लक्ष्मी जी भी आपके घर से नहीं जाएंगी. और साथ में जब नारायण जी की ब्लेसिंग, जब विष्णु जी की भी ब्लेसिंग्स आती हैं, तो आपका काम भी बढ़ते हैं और सेविंग्स भी होती है. ओके. ये तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज सब लोग ही आजकल पैसे के पीछे भाग रहे हैं. और किसी चीज़ के लिए कोई रेमेडी है? नज़र के लिए ये तो मतलब ऐसी है कि हर किसी को लगती है, तो नज़र के लिए जैसे जिनको लगती है तो वो एक नारियल ले लें, जो रेशे वाला जो पूजा में यूज़ होता है, और एक कपूर रख लें उसके ऊपर. कपूर जला के जो भी जिस बंदे को लगाए पूरी बॉडी से 21 बारी उतारे वार के उधर ही फेंक देना है, वो ऐसे तोड़ देना है. ठीक है. तो जिस तरीके से दिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी से वो टूटता है, वो पता चलता है कि नज़र, और जब वो टूट जाता है ना, तो वो नज़र उसकी निकल जाती है. कुछ कुछ लोग इसको 2 तरीक़ों से करते हैं. एक उधर ही तोड़ देते हैं, एक तरीका है कि आप चौराहे पर जाके तोड़ दो इसको. अच्छा. ठीक है. ये भी सुना है हमने, काफ़ी कुछ होता है चौराहों पे बलाएं वलाएं सब लोग ना अपनी टालते हैं. तो वो चौराहे पर जाके तोड़ दो, तो वो फिर अला बला सब टल जाती है उस इंसान की. कोई भी टाइप की नज़र हो, मैं कह रही हूँ कि हेल्थ पे हो, फाइनेंसेस पे हो, किसी भी चीज़ की नज़र हो, वो सारी हट जाती है. ठीक है. Thank you so much. Most welcome. For being here. We'll have you again.